मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमा इकराम का इत्तेफाक, मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। हाफिज ज़ाहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतल्लिक़ अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGRE निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तुलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लिहाजा इन तुलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन में मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। करारदाद का मतन। भाई खुदा का वास्ता है, सियासत हमें नहीं करनी है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। हमारे पास सियासत के लिए अलहदा प्लेटफार्म मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ भी किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत क्लियर बात है। भाई खुदा के लिए, ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमजोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का अपने खिताब में कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने भी कहा, मुल्की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहिदा तय हुआ था। हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। मदरसे में जाने वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरूनी दुनिया इल्जाम लगाती है कि हमें पता ही नहीं कि मदारिस में कौन पढ़ रहे हैं। अक्सर बड़े मदारिस अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट करवा रहे हैं। दीनी और असली तालीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम क्यों अपने दीनी मामलात को मदारिस तक महदूद रखना चाहते हैं? खुरम नवाज कंडापुर का इजलास से खिताब। अलामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी किस्म के बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं। मदरसों को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए। अलामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा, मदारिस के मामले को हल करना मौलाना का नहीं, हुकूमत का काम है। मौलाना जज्बात में ना आए और उलमा को ना पुकारे। मदरसे और जामियात के तलबा को एक छतरी के नीचे लाना है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत से फैसला किया गया। मदारिस के साथ जुड़ी मनफी चीज़ों का खात्मा करेंगे। वजारत तालीम ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला। हुकूमत और JUI के पस पर्दा राबते। हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसवदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तदा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत। JUI फे को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी हुकूमत ताउन को तैयार है। अगर DC और वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। हुकूमती ऑप्शन। सेनेटर कामरान मुर्तदा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी की मजलिस शूरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। DGI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ मुआहदे पर आज भी कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। D-चौक एहतजाज के दौरान मिसिंग पर्सन की फहरिस्त तैयार कर ली है। मामले को हर फोरम पर उठाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
वजीर आजम की जेर सदारत शाम की सूरत हाल और पाकिस्तानियों के इनखला से मुतल्लिक इजलास। वजीर आजम की शाम से वतन वापसी के ख़्वाहां पाकिस्तानियों के बजरिया हमसाया ममालिक महफूज इनखला के लिए लाया अमल तश्कील देने की हिदायत। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इकदाम लिए जाएँ। पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया जाए। वजीर आजम की हिदायत। सेनेट कायमा कमेटी ने बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर कर लिया। ज़ैली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की ज़ैली कमेटी का ज़मीर घुमरू की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स ट्रैक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI फोर्स ट्रैक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुय्यन जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन जी होंग शेंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी के सदेबाब के जदीद तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मौसमियाती तब्दीली के सदेबाब के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। चीनी हुकाम ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा, जबकि चीनी हुकाम ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के साथ साथ महकमा माहौलियात पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराक कार करेगा। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियो फॉलियांग से मुलाकात। MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राय तरीक़ाकार का जायजा लिया। चीनी हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शी जिनतांग हॉस्पिटल का भी दौरा। चीनी हेल्थ सिस्टम में इजहार दिलचस्पी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरखास्त खारिज। वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदाक मुस्तरद। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। ये कहना गलत है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। यहाँ तो फिर ये शिक्के भी कलअदम कर दें, फिर कहें सिविलियंस का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका केस आर्मी एक्ट के इस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तफसार। मैं अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस ख्वाजा। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले का हवाला। क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 अरकान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ई बतौर आज़ाद उम्मीदवार कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का 262 से रुकन मुंतखब हुए थे। इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस का अहम कदम।
दूर दराज इस्लाह के दौरों का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गवादर का दौरा, तुर्बत, पंचकूर और चौगी समेत दीगर इस्लाह के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मसाइल के हल की यकीन दहानी। पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खुसूसी तवज्जो की मुतकाजी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को दूर दराज की जिले अदलिया पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। दूर दराज इलाकों में काम करने वाले अदालती अफसरान की खदमात को सराहा। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास। इस्लाही निज़ाम से मुतालिक अहम अमूर पर गौर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में बलूचिस्तान के लिए ज़ैली कमेटी के क़याम की मंजूरी। ज़ैली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। कमेटी निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामिया पैकेज पेश करेगी। एलामिया जारी। क्या बानी पीटीआई को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। हमारी तो ख्वाहिश है, इस पर मामला चल रहा है। बानी को मुंतकिल करने के बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब, सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतल्लिक बानी से मुलाकात करूंगा। मुफस्सल प्लान बनेगा, किस तरीके से करना है। नैब का इदारा करप्शन फैला रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं, गुलाम हैं, गलत रास्ते पर हैं। हमें गुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठाना होगी। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। पीटीआई मुज़ाकरात की ख़्वाह। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगी। अगर मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली।